जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं, वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे करें तैयारी ताकि जून 2025 में ज्योग्राफी से पहले प्रयास में जेआरएफ पास हो जाए। जीरो से जेआरएफ तक का सफर मात्र 4 महीने में। बहुत सारे कैंडिडेटों को इस थंबनेल को देखकर हंसी आ रही होगी कि यार यहाँ पर 4 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास करने की बात की जा रही है। हम पिछले 2-3 साल से बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हमारा जेआरएफ पास नहीं हो रहा। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि पिछले 3-4 साल से बहुत सीरियसली तरीके से हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नेट भी पास नहीं हुआ। भाई लोगों, यदि आप एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, एक बहुत ही शानदार प्लानिंग से तैयारी करते हो तो मात्र 4 महीने की तैयारी से बहुत आसानी से आप ज्योग्राफी से जेआरएफ पास कर सकते हो। और यहाँ पर ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करते हैं। जब भी रिजल्ट आता है ना, तो उसमें यह समझो कि लगभग 20% ऐसे कैंडिडेट जेआरएफ पास करते हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहली बार एग्जाम देते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो लगभग 50% ऐसे कैंडिडेट फेल होते हैं जो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और उसके बावजूद उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। आपने खुद ने देखा होगा, कई बार कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं होता। वहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका हर एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर होता है। अब आप सोचते होंगे कि यार यहाँ पर तो किस्मत का खेल है। हाँ, हो सकता है किस्मत का खेल हो, लेकिन किस्मत से ज्यादा यहाँ पर खेल है उनके तैयारी करने के तरीके के बीच अंतर का। ठीक है, यदि आप एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करते हो तो आप बहुत कम मेहनत करके भी बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। और यदि आप एक अव्यवस्थित कंटेंट के साथ, एक बहुत लेंथी कंटेंट के साथ बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करके भी आप बहुत गजब का स्कोर नहीं कर सकते। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। यदि आप इन तरीकों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो तो आसानी से आप मात्र 4 महीने की तैयारी से जीरो से जेआरएफ तक का सफर तय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जनरल कैटेगरी से मेरा जेआरएफ क्वालिफाई था। 99.9999 ये मेरा परसेंटाइल था। और यदि मैं बात करूं तो मैं पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे यहाँ पर केवल और केवल ज्योग्राफी की जेआरएफ के लिए तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर हम जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना तो इसको लेक्चरर के लिए पढ़ाते, ना किसी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाते, ना किसी लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए पढ़ाते। यहाँ पर हमारा सबसे मेन टारगेट होता है जेआरएफ। तो यहाँ पर हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ते हैं। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, एकमात्र ऐसा ये चैनल है जो 100% तरीके से केवल और केवल जेआरएफ के एग्जाम को डेडिकेटेड है। और हमेशा हमारा जो बैच का रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहता है। यहाँ रिजल्ट बहुत बेहतरीन क्यों रहता है, इसके पीछे के जो कारण है वो भी आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएंगे। अभी जो 9 जनवरी को पेपर हुआ था, हमारे बैच से 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में एक के 83 क्वेश्चन ठीक है, एक के 82 क्वेश्चन ठीक है और एक के 80 क्वेश्चन ठीक हैं। यदि मैं ओवरऑल दोनों पेपरों की बात करूं तो एक कैंडिडेट के 117 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, एक के 115 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, एक के 113 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं।
तो आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना गजब का रिजल्ट रहने वाला है। और हमेशा हमारे बैच का रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम जो भी पढ़ते हैं वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ते हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ भाई, एक बार आप केवल और केवल जेआरएफ के तरीके से पढ़ लो, दोबारा आपको किसी भी हाल में एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपने आप को मौका दो केवल और केवल जेआरएफ के लिए। आप 6 महीने केवल और केवल जेआरएफ के लिए सही ढंग से मेहनत करो, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी बार में आपका जेआरएफ पास हो जाएगा। लेकिन आप जो भी पढ़ो वो पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ो, वो केवल और केवल जेआरएफ के पेपर के अनुसार पढ़ो। ऐसे नहीं कि इसको लेक्चरर के अनुसार पढ़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के अनुसार पढ़ रहे हैं, नहीं। आप एक एक लाइन जेआरएफ की डिमांड के अनुसार पढ़ो, आसानी से जेआरएफ पास हो जाएगा। देखो, एक सिंगल टॉपिक अलग अलग एग्जामों में आता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो हर जगह अलग अलग होता है, ये आपको खुद को भी पता है। जैसे नदी का टॉपिक सीजीएल के एग्जाम में भी आता है, स्कूल लेक्चर के एग्जाम में भी आता है, पटवार के एग्जाम में भी आता है, पुलिस के एग्जाम में भी आता है, नेट जेआरएफ में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है। यदि मैं बाकी के सभी एग्जामों की बात करूं तो वहां नदी के टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो फैक्चुअल टाइप के बनेंगे। एक लाइन का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, याद है तो ठीक कर दोगे, नहीं याद है तो गलत करोगे। नेट जेआरएफ के पेपर में क्या होगा, उसी नदी के टॉपिक से 7-8 लाइन का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर 7-8 लाइन का जो क्वेश्चन होगा उसमें फैक्चुअल नहीं होगा, उसमें फैक्ट भी होगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा। अब आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, फैक्टों को याद करना है और फिर आप क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आप इसको लेक्चर के बेस पर तैयारी करके जेआरएफ पास करने की सोच रहे हो तो नहीं हो पाएगा। कुछ लोग होंगे जो आपको कहते होंगे कि यार मैं तो इसको लेक्चर की तैयारी कर रहा था, इसको लेक्चर की तैयारी के साथ साथ मेरा जेआरएफ पास हो गया। भाई यहाँ पर 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति की हो सकता है वो कैंडिडेट आपको झूठ बोल रहा हो सकता है कि वो कैंडिडेट पहले बहुत सीरियसली तरीके से नेट जेआरएफ की तैयारी किया हो, अब फिलहाल में वो इसको लेक्चर की तैयारी कर रहा है, उसकी वजह से उसका जेआरएफ हो गया हो। या हो सकता है कि उसने पीजी के दौरान बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी की हो। बाकी केवल और केवल इसको लेक्चर की तैयारी के बेस पर आप कभी भी जेआरएफ पास नहीं कर सकते हो, कभी भी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, यहां पर हर बार हम जब भी नया एग्जाम आता है तो उसके लिए हम एक नए बैच की शुरुआत करते हैं। जैसे दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया, फिर जून 2024 वाले एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया, फिर दिसंबर 2024 के लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया। उसी तरीके से हमारे बैच की स्ट्रेटेजी में, कंटेंट में सुधार करते हुए जेआरएफ का टारगेट पूरा करने के लिए हमने जून 2025 के लिए ज्योग्राफी के नए गारंटी बैच की शुरुआत कर दी है। अब हमारा ये जो ज्योग्राफी का नया गारंटी बैच शुरू हो रहा है, इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो हर हाल में कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। हम दिसंबर 2025 का एग्जाम किसी भी हालत में नहीं देना चाहते। हम हर हाल में जून 2025 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना चाहते हैं। ये हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है, और वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और ये मैं गारंटी वैसे नहीं ले रहा कि चलो मैं बोल के कह दिया। भाई यहाँ पर ये मैं जो गारंटी ले रहा हूँ ना, वो मैं मेरी मेहनत की विश्वास पर ले रहा हूँ कि हमने इस कंटेंट को तैयार करने में जो हार्ड वर्क किया है, जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत की है ना, उसके बेस पर बोल रहा हूँ मैं। और मैंने इस बात का प्रूफ भी दे दिया। अभी जो 9 जनवरी 2025 को जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, इसमें ज्योग्राफी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। उन 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आरसी के थे। यदि हम आरसी के 10 क्वेश्चनों को हटा देते हैं तो बचे 90 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे बैच के नोट्सों से मिले थे, और मैंने विद प्रूफ के साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाला है।
जहां पर मैंने निशान लगा लगा कर बताया है कि भाई ये क्वेश्चन हमारे नोट्सों की इस लाइन से आया है, ये क्वेश्चन की ये लाइन हमारे नोट्सों के इस पेज की इस लाइन से बनी है, और मैंने वहां पर अंडरलाइन कर करके दिखाया आपको, है ना। तो ऐसा प्रूफ आज तक किसी कैंडिडेट ने नहीं दिया जिस तरीके से हमने इन नोट्सों का प्रूफ दिया है, और आपको खुद को भी महसूस हो जाएगा जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे। अब देखो, यदि आप हर हाल में जरब पास करना चाहते हो और वो भी पहले प्रयास में, तो जिस तरीके से बाकी के जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, आपको उस तरीके से मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप बाकी के लोगों की तरह मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल उन्हीं में शामिल हो पाओगे। आपका जरब कब पास होगा? जब आप बाकी के लोगों को पीछे छोड़ोगे। तो आपको अपनी तैयारी में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा, ताकि आप उन सभी लोगों को पीछे छोड़ सको जो 2-3 साल से बहुत सीरियसली तरीके से नेट जरब की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जरब हमेशा पॉइंटों से फेल होता है। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अलग तरीके से तैयारी करेंगे, और अलग तरीके से तैयारी करके हम हमारे जो कॉम्पिटिटर है उन सभी को पीछे छोड़कर क्या करेंगे? जरब पास करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं, हमेशा रखते आए हैं। भाई सबसे पहला हम यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ेंगे वो जरब की पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई फिलहाल भी पेपर क्या चाहता है इसको समझते हुए हम तैयारी करेंगे। हम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे कि फिलहाल भी पेपर कहाँ से आ रहा है, किस तरीके का पेपर आ रहा है, ठीक है। तो पेपर की डिमांड को समझने के लिए हम सबसे पहले पेपर के लेवल को समझेंगे, दूसरा पेपर के पैटर्न को समझेंगे, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कंटेंट। भाई कंटेंट आपका बहुत गजब का होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि कंटेंट है जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, कंटेंट है जिसके साथ आप मेहनत करने वाले हो। देखो कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, अब आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं। एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे हमेशा लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप ऐसे कंटेंट के साथ मेहनत करोगे जिससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही इंक्रीज होगा। तीसरा, आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, और आपकी जो रणनीति है वो फिलहाल की पेपर की डिमांड के अनुसार होनी चाहिए। वो आपकी डिमांड के अनुसार नहीं होनी चाहिए रणनीति कि यार मेरे को ये पढ़ने में मजा आता है इसलिए इसको मैं पहले पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। क्योंकि आजकल सीन क्या हो रहा है कि जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है ना, एग्जामिनर को वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आजकल वो वहां से क्वेश्चन नहीं बनाता। जो पेपर सेट करने वाला है वो आजकल क्वेश्चन कहां से बना रहा है? जिसको पढ़ने में आपको मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको अपनी जो रणनीति है वो पेपर की डिमांड के अनुसार बनानी है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है बेस्ट गाइडेंस। आपको बेस्ट गाइडेंस यदि मिलता है, आपको कोई बेस्ट तरीके से यदि गाइड करता है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप कम मेहनत से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और ये बेस्ट गाइडेंस क्यों जरूरी है? ये तब महसूस होता है जब जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद हम फेल हो जाते हैं, और दूसरा कैंडिडेट जिसको कोई अच्छे तरीके से गाइड कर रहा था वो कम किताबें पढ़कर भी एग्जाम पास कर लेता है। तो यहां पर इन चारों के चारों पॉइंटों के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाता है, और ये केवल यहीं पर मिलेगी फैसिलिटी, यहां के अलावा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है फैसिलिटी। अब हम सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझते हैं। देखो पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया कि जो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड करके अपलोड कर रखा है, इसको हमने टोटल कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, और इन 20 यूनिटों के हमने दो भाग बना दिए, एक हमने सेशन ए बना दिया और दूसरा हमने सेशन बी बना दिया। जो सेशन बी है इसमें मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जो ज्यादातर कैंडिडेटों की फेवरेट है, जिनको ज्यादातर कैंडिडेट बहुत गजब तरीके से तैयार करते हैं। ये 4 वो यूनिट है जो ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट हैं। ये 4 वो यूनिट हैं जिनसे 2019 से पहले लगभग 70% पेपर आता था, इनको पढ़कर जरब पास हो जाता था। लेकिन फिलहाल में इन 4 यूनिटों की इतनी दशा खराब की है एनटीए ने कि यहां से मात्र 20 से 25% पेपर आ रहा है। इन 4 यूनिटों से केवल 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन 4 यूनिटों से को पढ़कर आप नेट और जरब तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि केवल 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं।
वहीं यदि हम बात करें सेशन ए के बारे में, जिसमें मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। कार्टोग्राफी, जियोटैक, स्टैटिकल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, पॉलिटिकल, रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल थॉट, इन्वायरमेंट, सोशल ज्योग्राफी और कल्चर ज्योग्राफी। ये टोटल 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। ये जो सेशन ए की 16 यूनिट है, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो पता ही नहीं होगा कि ये हमारे सिलेबस में भी है। लेकिन भाई लोगों, ये जो 16 यूनिट है ना, इनसे फिलहाल भी 65 से 70% पेपर आ रहा है। यदि आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, कोई कंडीशन नहीं है कि आपका जेआरएफ रुक जाएगा। बहुत गजब के मार्क्स के साथ आपका जेआरएफ पास होगा यदि आपने इन 16 यूनिटों को अच्छे से तैयार कर लिया। और इन 16 यूनिटों से जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे लाइन टू लाइन बनकर आते हैं। बिल्कुल भी एग्जामिनर क्वेश्चनों को घुमाता फिराता नहीं है। वही सेशन बी की जो 4 यूनिटों से क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर एग्जामिनर क्वेश्चनों को ऐसे तोड़ मरोड़ता है, ऐसे घुमाता फिराता है कि जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे ना, उनको भी समझ पे नहीं आते। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिलहाल भी पेपर किस तरीके का आ रहा है, ठीक है, और हमें सबसे पहले किस चीज को पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद हम पेपर के लेवल को समझते हैं। देखो फिलहाल में सीन क्या हो रहा है। मैंने आपको एक शब्द बोला था कि जो आपको अच्छा लगता है ना, वो फिलहाल में एग्जामिनर को अच्छा नहीं लग रहा। जैसे आपको इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना रहा और आप इनको जबरदस्त तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। वहीं दूसरी साइड बात की जाए, आपको छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ने में मजा नहीं आता है ना, आपको बड़े बड़े टॉपिकों को पढ़ने में मजा आता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पढ़ने में मजा आता है। लेकिन एग्जामिनर को ये जो बड़े बड़े टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो अच्छे नहीं लगते। आजकल एग्जामिनर को छोटे छोटे टॉपिक अच्छे लगने लग गए, इसलिए वो क्या करता है, छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनाता है, जिनको हम ये सोचकर इग्नोर कर रहे हैं ना कि यार इस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन बनेगा, वो वहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं। क्योंकि आजकल हमारी सोच और एग्जामिनर की सोच दोनों की अलग अलग चल रही है। अब हमें तो जेआरएफ पास करना है, तो हमें अपनी सोच से तैयारी नहीं करनी, हमें एग्जामिनर की सोच के अनुसार तैयारी करनी है। इसलिए हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, बड़े बड़े टॉपिकों को बहुत डीपली तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है। किसी भी यूनिट को नहीं छोड़ना, क्योंकि जिस यूनिट को हम छोड़ेंगे ना, हो सकता है कि एग्जामिनर उसी से 8-10 क्वेश्चन बना दे। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 2-2, 3-3 लाइन के नहीं आते, 6-6, 7-7, 8-8 लाइन के आते हैं। लाइनों में कॉन्सेप्ट भी रहता है, फैक्ट भी रहता है। आप क्वेश्चन को तब ही ठीक कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर होगा, ठीक है। हर टॉपिक को बहुत डीपली तरीके से पढ़ना होगा। तो यदि आप फिलहाल के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो 20 की 20 यूनिट आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी होगी। हर एक टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा। हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फैक्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। और यदि आपने इस तरीके से तैयारी कर ली तो कोई चांस नहीं है कि आपका पेपर खराब जाएगा। बहुत गजब का पेपर होगा और बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करोगे। और यहाँ पर यह मायना नहीं रखता कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो या 5वीं बार दे रहे हो। आपने यदि पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी किया ना, तो भाई आप जेआरएफ पास करोगे ही करोगे। और मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो पहले प्रयास में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करते हैं। जैसे अभी जो जून 2024 वाला रिजल्ट आया था, उसमें हमारे बैच से 13 कैंडिडेटों ने पहले प्रयास में पीजी अपीयरिंग के साथ जेआरएफ पास किया था, ठीक है ना। तो जब वो 13 लोग कर सकते हैं तो भाई आप भी कर सकते हो। बस आपको एक सही ढंग से तैयारी करनी है ना। एक कहावत बोलते हैं, धूल में लठ मारना। अब धूल में लठ मारने का काम कौन कर रहे हैं, जो अपने खुद के अनुसार तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर की डिमांड को इग्नोर कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना, गधा और घोड़ा दोनों मेहनत करते हैं। गधा पूरे दिन भर जबरदस्त तरीके से मेहनत करता, ना बेचारे को इज्जत नहीं मिलती और ना सही ढंग का खाना मिलता, न सही ढंग से सोने के लिए जगह मिलती। वहीं घोड़ा बेचारा थोड़ी सी मेहनत करता है, लेकिन कितना रेस्पेक्ट मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है और कितना अच्छा खाना मिलता है, कितनी अच्छी जगह उसको सोने के लिए मिलती है। बेचारा गधा पूरे दिन भर जबरदस्त तरीके से मेहनत करता है और क्या करता है, वो खराब से खराब सामान धोता है, खराब से खराब खाना खाता है। और घोड़ा
सबसे कम मेहनत करता है, सबसे अच्छी जगह पर रहता है, सबसे अच्छा। देखो शादी ब्याहों में घूम रहा है घोड़ा। तो हमें गधे की तरह मेहनत नहीं करनी। गधे की तरह मेहनत करोगे ना तो वही होगा सीन कि जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद आपका स्कोर बहुत कम होगा। फिर खुद पर खुद रोओगे कि यार कहाँ गलती कर दी कि इतने जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद इतना खराब स्कोर हुआ है। ठीक है, तो हमें घोड़े वाले तरीके को अपनाना है, ना कि गधे वाले तरीके को। ठीक है, अब हम इस बैच में किस रणनीति को फॉलो करेंगे भाई? यहां पर हमने पूरी प्रॉपर प्लानिंग बना रखी है। सबसे पहले हम सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी तो समझो हम भीड़ से अलग हो गए, जरफ के लाइन में जाकर खड़े हो गए। जब 16 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जरा पास करना है, हमें किसी यूनिट को नहीं छोड़ना है, हमें किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर ये रणनीति रहने वाली है। 15 मई से पहले पहले हम यहाँ पर 100% तरीके से अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे। रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट होगा। 15 मई को जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे ढेर सारे। संडे टू संडे यहाँ पर रेगुलर टेस्ट होगा। रोजाना ज्योग्राफी की 2 क्लास चलती हैं, एक मॉर्निंग में 10 बजे, एक शाम को 9 बजे। बुधवार और शनिवार ये 2 ऐसे दिन होंगे जब मॉर्निंग में डेस्क्रिप्टिव क्लास नहीं चलेगी बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास चलेगी, जहां पर हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी पूरी रणनीति है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूं। अब वो मैं गारंटी किस बेस पर ले रहा था? देखो, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जरफ के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। हमने क्या किया भाई, टोटल ऐसे 12 प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जरफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया और हमने 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा करके ज्योग्राफी का जरफ के लिए बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया। हमने यहाँ पर इन 20 यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए टोटल 26 यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी। 8 अध्यापकों के हमने नोट्स खरीदे जो ज्योग्राफी की जरफ के लिए तैयारी करवाते हैं। हमने टॉपर्स नोट्स, नोट्स हब, दृष्टि, अरिहंत वाली गाइड, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, इनके प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी के जरफ के लिए बहुत ही बेहतरीन वाले और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स तैयार किया। आपके दिमाग में आया होगा कि जब आप 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार किए तो आपका कंटेंट बहुत लेंथी होगा। भाई यहाँ पर हम फिलहाल में जो पढ़ेंगे ना वो केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। देखो, हमारा अभी ज्ञान बढ़ाने का कोई टारगेट नहीं है। कुछ लोग इस टारगेट के साथ भी पढ़ते हैं कि यार पढ़ेंगे तो कम से कम ज्ञान तो बढ़ेगा। भाई उस ज्ञान का क्या काम करोगे जिसमें कोई इज्जत ही नहीं है ना? आप बिना डिग्री के साथ, बिना जेआरएफ के सर्टिफिकेट के साथ, बिना पीएचडी के साथ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाओगे ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना? आपको कहेंगे कि यार तेरा जेआरएफ क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कमी थी तेरे अंदर, चाहे ज्ञान कितना ही हुआ आपके अंदर। लेकिन आप जेआरएफ पास करके जाएंगे ना तो वो नहीं पूछेंगे कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, वो सामने वाले खुद जज कर लेंगे कि यार सच में ज्ञान है, जेआरएफ पास कर रखा है। तो अभी हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना, हमें अभी वो चीजें पढ़नी है ताकि उनको पढ़कर हम स्कोर बढ़ा सके। तो यहाँ पर जो भी लाइनें लिखी हुई हैं केवल और केवल जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार लिखी हुई हैं और केवल स्कोर को बढ़ाने के लिए लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को हम बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयार करेंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड यहाँ पर आपको जेआरएफ के लिए कंटेंट मिलने वाला है। बैच लेने के बाद, नोट्सों को लेने के बाद आपको किसी तरीके से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए है। इनके माध्यम से मेरा खुद का जितना भी एक्सपीरियंस है, 4 साल से पढ़ाने का, 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का, ये सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उन गलतियों को ना करें जिन गलतियों को वो लोग करते हैं जो फेल हो जाते हैं।
आप केवल उन तरीकों को अपनाओ जिन तरीकों को अपनाकर लोग पहले प्रयास में जेआरएफ पास करते हैं। तो यहाँ पर इन नंबरों के माध्यम से मैं खुद आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा और ये वाली फैसिलिटी आपको कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाली। और हमारे बैच का जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहता है उसका सबसे बड़ा कारण केवल ये है कि यहाँ पर ये नंबर और केवल आपके लिए, जिनके माध्यम से आप मेरे से खुद से कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ के लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब यदि हम फीस की बात करें तो फिलहाल भी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। ये 50% ऑफ के बाद में फिलहाल भी फीस है, बाद में फीस बढ़ जाएगी। तो बिना देरी किए आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, ताकि हम साथ मिलकर अच्छे तरीके से तैयारी करके हमारा जो जेआरएफ पास करने का सपना है उसको पूरा कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। बैच लेना चाहते हो तो अब भी मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करें और कॉल करें।